जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुणार आपण मैंने भल थे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर एक विषय वस्तु को आलोचना करवा। यही चित्र देखि तुम जापार पिला माने आम क्या विषय आलोचना करने को जाऊँगी। निश्चित भाव में ये गोटे खेल विषय ही एवं यही खेल नाम कौन निश्चित भाव में कमेंट रे जनवा को अनुरोध पिला माने। तो यही खेल को कौन कह जाए ना हॉकी खेल बोलिकी कह जाए। ये आमर ओडिशार हॉकी खेलाड़ी मानकर एक चित्र पिला माने। तो विषय वस्तु को आगे जावा। तो खेलवा को क्या पसंद नुहे पिला माने कहि परिबो। खेलवा को समस्त माने खेलवाई समस्ते चाहती एवं खेलटा समस्त को भल लगी थाए मध्य। खेल खेली आमको आनंद दिएनी आम शरीर गठन में साहाय्य करे। यदि आम गोटे जिनस देखा खाली खेलटा आमर कौन करब नहीं ना आमको आनंद देव नहीं। आम एक्चुअली जो खेलटा खेलुँ कौन पे खेलुँ ना माने आमको खुशी मिल आनंद मिल से आम खेलुँ। किंतु जदि देखा वास्तव में ताहा आनंद देवा सहित कौन करे ना आम शरीर गठन में से साहाय्य करे। आम शरीर को सुस्थ रखी थाए। खाली आमको माने आनंद दिए पिला माने आनंद देवा सहित से कौन करे ना शरीर गठन में से साहाय्य करे। सुषम खाद्य विशुद्ध जल मुक्त वायु और आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखापी आवश्यक। आम कौन करने को पड़ो ना सुषम खाद्य विशुद्ध जल मुक्त वायु और आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखापी आवश्यक करे। अर्थात यही सब जिनस जमती विशुद्ध भाया ताहले ठीक से ही आम मनकर धर पिला माने शरीर में आम कौन करूँ ना सुषम खाद्य खाऊँ। सुषम खाद्य खावा द्वारा कौन हो आम शरीरटा गठन होची वृद्धि से साहाय्य करुच्ची। जदि आम विशुद्ध जल पीवा ताहले निरोग होगा। जदि आम मुक्त वायु नेबा ताहले आम निरोग होगा बा आलोक जदि आम उपर भल कि पड़ा ताहले मध्य निरोग होगा। ठीक निरोग रही हेले आमको कौन करने को पड़ो ना आमको खेलवा को पड़ो। से कौन कहूँ पिला माने ना खाली सुषम खाद्य विशुद्ध जल मुक्त वायु आलोक होगले हम नहीं आमको टिके क्रीड़ा मध्य खेलवा को पड़ो। खेल जदि खेलवा ताहले आमर शरीर कौन हम सुस्थ हम। किंतु आमे माने मन रखिबा जे खेली खेली अत्यधिक हालिबा हेबा पर्यंत खेलवा उचित नुहे। आमको टे मन रखा पड़ो कौन ना आम एतिकी समय खेलवा नहीं जहाँफल आम हालिया हो। जदि आमको थका लगे ताहले खेलटा बंद करदे कथा। किंतु जदि थका लगुव हालिया हो जाइथिबो एवं मध्य खेलुव तुम आहरी आहरी जदि खेलुव ताहले कौन हम ना तुमर देहटा असुस्थ हो। तेणुक आम कौन करने को पड़ो पिला माने ना जितेबाला हालिया हो जाउछ से समय तुम कौन कर ना खेलटा बंद करदेव। कहीं जेहेतु स्वास्थ्य होची आमर अमूल्य संपद। जदि आम संपद मान भितर जदि देखा पिला माने स्वास्थ्य होची एक नंबर। तुम पाखे 10 टंका न थाओ किसी असुविधा नहीं किंतु जदि तुमर शरीर ठीक नहीं ताहले सेटा बहुत बड़ असुविधा हो पारे। तेणु स्वास्थ्य ठीक थिले आम विभिन्न कार्य करने को मध्य कौन होइतिबा ना समर्थ हो पारिबा। तेणु पिला माने निज स्वास्थ्य को जगी रखी काम करने को पड़ो। ठीक अच्छे पिला माने आउ कौन कहते ना नियमित आम कौन करवा कथा ना व्यायाम करवा कथा। व्यायाम करवा द्वारा कौन हम आम शरीर कर्मठ हम एवं बलिष्ठ मध्य हम। जदि आम व्यायाम करवा ताहले आमर अंग चालना हम। अंग चालना कहले कौन ना आमर गोड़ काम कर हाथ काम कर शरीर काम कर। शरीर काम करवा द्वारा आम कर्मठ हो एवं आम बलिष्ठ मध्य हवा आमर शरीर सुस्थ हम एवं आम जो स्ट्रंग बोलिकी कहूँ पिला माने आम स्ट्रंग हो। एथि स्वेद आकार में देहर दूषित अंश बहिर्गत हो जाए। स्वेद कहले कौन स्वेद कहले ना झाड़। स्वेदर अर्थ कौन पिला माने ना स्वेद कहले झाड़ को बुझाए। स्वेद कहले कौन एटा झाड़। झाड़ ये झाड़ जोटा बाहरुची आम देहर जोटा माने दूषित अंश जहाँ अच्छी जहाँ मैलाटा ताहा झाड़ आकार में बाहरी जाउची।
एणु आम कौन करवा कथा ना व्यायाम करने समय घन घन प्रश्वास नहीं थाऊ आमर निश्वास प्रश्वासटा कौन होता है ना तीव्रतर होता है तेणु पिला माने आमे व्यायाम मध्य करबा कथा जहाँ फल आमर शरीर सुस्थ रहिबो एवं आम द्वारा आम शरीर भीतर को प्रचुर अम्लजान जगाई थाए आमे जेतेबेले खेलुचु बा व्यायाम करुचु से समय कौन हो निश्वास प्रश्वासटा क्षिप्र गति में बढ़ी जाऊँ जहाँ द्वारा आम शरीर को अम्लजान जगाई थाए आमको अम्लजान आहरी दरकार पड़ुछि एवं व्यायाम द्वारा आम शरीर मांसपेशी दृढ़ होता है आमर मसल गुड़ाक स्ट्रंग हो जाए था पिला माने देखुव जो मैंने बिलरे काम करुवे से शरीर गोटे स्टील बॉडी भाया जना पड़ुव कहीं ना से कौन प्रकार माने एमती व्यायाम किंबा ये करुनथिबे किंतु जाइकी बिलरे जो काम करुवे से जो शारीरिक परिश्रम करुवे ता फल कौन हो जाइथिबो तांको शरीरटा कौन होइथिबो ना बलिष्ठ हो जाइथिबो एवं कर्मठ हो जाइथिबो ठीक अच्छे एवं तांकर मांसपेशी गुड़िक दृढ़ हो जाइथिबो जो माने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करते से निमंते व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए नहीं जोटा मुझे तुमको एवं एग्जाम्पल रे कहली पिला माने कौन कहली ना जो माने बिलरे काम करती व्यायाम कौन आवश्यकता नहीं कहीं से व्यायाम से ऑलरेडी हो जाऊँगी से फिजिकल एक्टिविटी करुँच कौटी ना बिलरे से मैंने जाकि माटी हाणुचंती गछ काटुचंती से कौन प्रकार व्यायाम दरकार नहीं सेठी ही से कौन जाऊँगी ना शारीरिक परिश्रम हो जाऊँगी किंतु जो मैंने मानसिक परिश्रम कर निमंते यह एकांत आवश्यक धरी नियो पिला माने तुम गोटे ऑफिस रे काम करुच से जो ऑफिस रे काम करुच ऑफिस रे काम करवा समय तुम कौन कर ना चेयर रे बसी रहुच से चेयर रे बसी रहिबा द्वारा तुमर मुंड ही काम करुची ना हाथ ना गोड़ हाथ जदि भी काम कर गोड़ किसी काम कर शरीर किसी काम कर से समय तुमको कौन दरकार ना से समय व्यायाम दरकार जदि व्यायाम कर पारुछ ताहले व्यायाम करवा द्वारा तुम जो मेंटल स्ट्रेस थी मेंटल स्ट्रेसटा कौन हम ना सेटा धीरे धीरे कमिजिव तेणुक पिला माने कहा जाय थाए जो माने मानसिक परिश्रम बेसी करुछंती तांको निमंते व्यायाम नितांत आवश्यक अनेक प्रकार खेल थिले हैं मुख्यतः आम खेल को दुई भाग रे विभक्त करछु पिला माने कौन ना इंग्लिश रे जदि कहले गोटे हला इनडोर आ गोटे हला कौन ना आउटडोर इनडोर कहले कौन जहाँ जो खेलटा घर भितर हम ताको आम इनडोर कही थाउ एवं जो खेल को आम घर बाहर खेलु थाउ ताको आम आउटडोर बोली कही थाउ गोटे खेल माने खेल को आम घर भितर खेली थाउ आ गोटे माने खेल को घर बाहर खेलवा को होता है जोटा खेल घर भितर खेलु से गुड़िक है ताश देखि पिला माने कार्ड्स जोटा आम कहूँ बा आम ताश बोलिक कहूँ पशा लुडु लुडु खेलुच जानी कैरम खेली निश्चित भाव में देखी चेस पिंग पंग प्रभृति खेल साधारणतः घर भितर खेला जाए। अच्छा पिला माने ये जो आमर कैरमटा केते जण खेलती कमेंट माध्यम रे जणेब टिके ठीक अच्छे एवं डुडु फुटबॉल फुटबॉल रे केतोटी प्लेयर खेली थांती कमेंट माध्यम रे जणेब एवं हॉकी रे केतेटा प्लेयर खेली थांती क्रिकेट रे केतेटा प्लेयर खेली थांती वॉलीबॉल रे केतेटा प्लेयर खेलती निश्चित भाव में कमेंट माध्यम रे जणेब पिला माने किए जानिछ देखिबा ठीक अच्छे एवं खो खो प्रभृति बाहर आम फील्ड रे खेली थाउ गोटे खेल को घर भितर खेली थाउ ताको इनडोर कहा जाए एवं जहाँ को आम पड़िया रे खेली थाउ ताको आउटडोर बोली कहा जाए बा घर बाहर बोलिक कहा जाए आहरी मध्य टेबल टेनिस पुची प्रभृति खेल आम घर भितर खेली थाउ और बाहर मध्य खेला जाए तेणु एगुड़िक मध्य केतेक खेल प्रकृति रे विदेशी हेले हैं आम देश में विशेष लोकप्रिय हो पारिछि जदिओ एटा आम केतेटा फॉरेन को बा विदेश रो खेल को आम एटारे कौन करुचु ना अनुसरण करुचु किंतु वास्तव में देखा जदि ताहा आम देश मध्य खेला जाई थाए बा लोक मानकर प्रिय भाजन मध्य सही खेलटा होई थाए फुटबॉल खेल परी हॉकी रे खेलाड़ी माने दुई दल होई खेलंती फुटबॉल खेल परी हॉकी रे कौन करा जाई थाए ना दीटी दल होई खेली थांती तो आमर जो आलोच्य विषय वस्तु होची कौन ना हॉकी आम हॉकी विषय आज पाठ पढ़ा आमर ओडिशारू बा ये जो हॉकी प्लेयर मान विषय जानिबा एवं हॉकी विषय टी अधिक ज्ञान आम आहरण करवा ठीक अच्छे पिला माने तो फुटबॉल खेल परी फुटबॉल रे जेमती दीटी दल थाए
ଠିକ୍ ସେହିପରି ହକିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦଳ ଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରତି ଦଳରେ 11 ଜଣ ଲେଖାଁ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି ନା 11 ଜଣ ଲେଖାଁ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଥିବ ଏବଂ ସେ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ବଲ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଥିବେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ବାଡ଼ିକୁ ନା ବାଡ଼ିକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାଡ଼ି ବା ଷ୍ଟିକ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗ ଚେପ୍ଟା ଓ ବଙ୍କା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଚେପ୍ଟା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଥିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଦା ବଲ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ କ୍ରିକେଟରେ ବଲ୍ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପୂର୍ବ କାଳରେ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ନା ପାରସ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଓ ରୋମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେହି ଖେଳକୁ ଶିଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ 1875 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ହକି ଖେଳଟା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ାଗଲା। ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ହକି ଆଜି ଜାତୀୟ ଖେଳର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଭାରତରେ ୟାକୁ ନିଜର ଜାତୀୟ ଖେଳର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ। ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ବା ଖେଳିବା ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1928 ମସିହାରେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ତା'ର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ହକିରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ହକିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ ଅଛି ବିଶେଷ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଓ ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ଯଦି ଆମେ ହକି କଥା କହିବା ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟା ତାରକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଜଣେ ହେଲେ ଜୟପାଲ ସିଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ କ୍ରିକେଟରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ହକିରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।